अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। आपको बता दें कि अक्सर व बेशतर लोगों की जो शिकायतें रहती है ट्रैफिक को लेके, लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ के अफसरान हैं, जिसे हम ARTO कहते हैं, उनकी जो है नोटिफिकेशन के बावजूद भी जो ड्राइवर साहिबान हैं वो मनमानियाँ करते हैं और तो अगर आपको बता दें कि वो किराया ज़्यादा लेते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोहेल साहब, जो यहाँ ARTO सोपोर में एज एन इंस्पेक्टर काम कर रहा है। इनसे हम जानेंगे आखिर मसला क्या। अगर आप लोग नोटिफिकेशन भी जारी कर दें कि किराया जो है शेड्यूल के मुताबिक ली जाए, उसके बावजूद अगर जो ड्राइवर साहिबान हैं वो मनमानियाँ कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तो मज़ीद हम जानेंगे सोहेल साहब से। सोहेल साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ नाउ में। शुक्रिया। सोहेल साहब, मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि आप यहाँ पे जो है एज ए इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, या हमने कई बार यहाँ के जो ARTO साहब है मुबशर साहब से भी हमने बात की है, लगातार आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि किराया मतलब शेड्यूल के मुताबिक दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं कि यहाँ के जो ड्राइवर साहिबान हैं वो लोगों को मतलब लूटते हैं, जहाँ पे 10 रुपये किराया वहाँ पे वो 20 रुपये किराया लेते हैं। सर, वजह क्या है? जी, हमारे पास भी ऐसी कुछ शिकायत आई हैं जिनका अजाला करने के लिए हम बिल्कुल दिलो जान से काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो किराया जो फिक्स होता है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फिक्स करती है। बिल्कुल STA जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, कमिश्नरेट जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, जहाँ पे JNK के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब जो हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं, वो वही किराया फिक्स करते हैं और वही किराया पूरे JNK UT में लागू होता है। जी, ठीक है। और पिछली जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो 2018 में निकली है। ठीक है, तो 2018 की जो STA की स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की नोटिफिकेशन है, किराया इस वक्त लागू वही है, लेकिन कोविड के दौरान इसका 33% हाइक हुआ था। बिल्कुल SOPs को लेके तो लेकिन कोविड के वो SOPs का वो अब 33% हाइट जो है वो रिवोक हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर देखते हैं सर, वो ड्राइवर फिर भी वही बात कर रहा हूँ। जी। तो उसके रो से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स हैं, उनको अब जो पहले सिंपल अल्फाज में जो पहले किराया था वही किराया लेना है। लेकिन सर, अगर देखते हैं कि मतलब हमने ड्राइवर से भी बात की है इसको लेके, तो वो बोल रहे हैं कि डीजल का रेट जो है वो हाई हो चुकी है। जी, देखिए, डीजल की रेट बढ़ रही है, ये इसमें कोई शक नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मॉनिटर कर रही होती है। वो रोज देखिए, डीजल तो प्राइस जो हाइक है वो रोज होती है और रोज तो नोटिफिकेशन नहीं निकल सकती है। बिल्कुल। तो वो ये चीजें मॉनिटर कर रहे हैं। अब जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकलेगी फेयर हाइक की, तो उसमें इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के वो फेयर नया जो है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी निकालेगी। सोहेल साहब, जैसे कि आपने बात की है कि डीजल की अपनी बात की है, उसका जो रेट लगातार बढ़ रही है जो है इंडिया में, तो आपने कहा कि जो आपकी जो हायर अथॉरिटी है वो रेट फिक्स कर रही है। सर, अभी तक वो कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल। तो आपने भी जो कई नोटिफिकेशन जारी किए हैं जी, वो उन्हीं बेसिस पे थी। जो हमने यहाँ से ARTO ऑफिस से फेयर की कोई नोटिफिकेशन जारी की, वो बेसिस थी वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जो नोटिफिकेशंस निकली हैं लेटेस्ट 2018 में, उसके बाद कोई नहीं निकली। उन्हीं को बुनियाद बना के हमने फेयर नोटिस निकाली, जो हमारे ऑफिस से जो नोटिस निकली। सर, जो ड्राइवर अभी मनमानियाँ कर रहे हैं, जी, आपका कहना है कि जो 2018 में अभी वो जो नोटिफिकेशन निकली है, आज तक वही नोटिफिकेशन चल रहा है, उसी को लेकर किराया लेना है। बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया कि लोगों की बहुत सारी शिकायतें मिल रही है। 100 रुपये श्रीनगर से कुपवारा के लिए 90, तो उसको लेके तो अब जहाँ 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर उसको आज 30 रुपये ये किराया लेते, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट में जो दो तरह की गाड़ियां हमारी चलती हैं, एक तो है स्टेज कैरेजेस और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस। स्टेज कैरेज में आपका बसेस एंड मिनी बसेस आती हैं। ठीक है, जी, उनमें जो किराया है वो किलोमीटर वाइज फिक्स होता है। बिल्कुल। 5 किलोमीटर तक इतना लेना है, 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक इतना लेना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज सेगमेंट है, जिसमें हमारा सुमोस, एग्जैक्टली नहीं,
मिनी बस तो स्टेट कैरेज में ही आता है। सोमो वगैरह सोमोस जो है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट जो है ये टैक्सी परमिट, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो है किलोमीटर 2 किलोमीटर में किराया एक लेंगे और फिर उसके बाद 2 मतलब स्टॉप जैसे बस स्टॉप वो अलाउड नहीं है इनको एक्चुअली, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें हम सेगमेंट्स करते हैं, सेगमेंट्स, ठीक है। जैसे कि 10 किलोमीटर में आपका जो है एसटीए नोटिफिकेशन के हिसाब, अगर ये डिस्टेंस बनती है 10 किलोमीटर की, एक पॉइंट से लेके जहां तक दूसरे पॉइंट तक ये सुमो जाएगा, बिल्कुल सर। अगर ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस बनती है तो इसमें एसटीए की नोटिफिकेशन के हिसाब से जो किराया बनता है वो 10 किलोमीटर में देना है। बिल्कुल सर। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये स्टॉप, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि ये बस स्टॉप वाइज किराया कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में नहीं है। आपका ये कहना है कि जो उनकी जो स्टैंड है वहां से वो ड्राइवर सवारी पिक करेगी और अगले स्टॉप पे छोड़ेगी, बिल्कुल, जहां उसका रूट खत्म होता है, बिल्कुल, ठीक है सर। लेकिन बीच में ये भी मतलब लोगों की उनको भी ये हम क्लियर करेंगे, जैसे कि आप हमने ये पहले ही कहा कि स्टॉप टू स्टॉप, अगर जो सवारी है वो यहाँ सोपोर से चढ़ी है, उनको जाना है श्रीनगर, लेकिन वो बीच में ही उतर गए, उसको किराया बराबर देना है क्योंकि उसने स्टैंड में वो गाड़ी चढ़ा है, ठीक है सर। अब देखिए अब मैं आपको ये बात बता दूं कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारे कश्मीर में वो सुमोस है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। तो अगर यहाँ से श्रीनगर तक जो किराया बनता है, बिल्कुल सर, अगर पटन में कोई सवारी डीबोर्ड होती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अब ये भी इंसाफ नहीं है कि हम उसको श्रीनगर का किराया बोलेंगे। लेकिन सर कई बार मैं यही बात आपसे मतलब जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि पटन तक किराया लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ड्राइवर साहब हैं, जो अगर हम आवारा गाड़ियों की बात नहीं करें, हम स्टेट गाड़ियों की बात करते हैं, लेकिन सर उसके बावजूद भी वही किराया लेते हैं। ऐसी शिकायत हमें भी मौसूल हुई है, बिल्कुल हुई है, और हम इनका अजाला कर रहे हैं। और कहीं पे भी जहां पे भी हमें लगता है कि ग्रॉस वायलेशन हो रही है तो हम उनका अंडर लॉ जो है, जो अंडर लॉ इनको जो इनके खिलाफ जो हम एक्शन ले सकते हैं वो हम लेते हैं। सर जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल है जी, इको की बात करेंगे, जो इको गाड़ी चल रही है प्राइवेट नंबर, आप खुद भी जानते हैं उनको लेके बहुत सारा जो मॉब जमा होता है, मतलब ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, सर उनके खिलाफ आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे जो प्राइवेट गाड़ियां? बिल्कुल, प्राइवेट गाड़ियों को बिल्कुल भी सवारियां उठाने की इजाजत नहीं, लेकिन सर उसके बावजूद भी वो चला रहे हैं। देखिए इनका हम कर रहे हैं, इन पे इस बात पे हम ये कर रहे हैं इस पे काम, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी आप देखोगे कि पुलिस की वसातत से और जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस है, हमारा जो है एग्जीक्यूटिव पुलिस जो है, उनकी मदद से हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी किराए को लेके, जो आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भी शिकायतें मौजूद, जी, उनको क्या कहेंगे आप, कब तक वो सब्र करेंगे ताकि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें? देखिए अब लोग भी अवेयर हैं, लोगों को पता है कि वो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की नोटिफिकेशन है, हम उनको वो प्रोवाइड करेंगे, उस हिसाब से जो उनका किराया बनता है वो, ये देखिए खुद भी लोगों को अवेयर थोड़ा सा बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, तो हम उनको वो बिल्कुल स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं, हम उनको वो प्रोवाइड करेंगे, उस हिसाब से जो किराया उनका बनता है, अगर उससे उनका ज्यादा कोई, देखिए मेरे तकरीबन दिन में मेरे कम से कम जो कॉल्स हैं जनरल पब्लिक की, मैं काउंट करके नहीं बता सकता, लेकिन इन डजन्स आती हैं मुझे कॉल्स जनरल पब्लिक। कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई होती है, बिल्कुल। मैंने अभी कहा आपसे कि जहां पे भी हमें लगता है कि ग्रॉस वायलेशन हो रही है, हम कार्रवाई करते हैं। हम इनफैक्ट हम उन गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करते हैं, बिल्कुल सर, हम ब्लैक लिस्ट करते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन हम उनको ब्लैक लिस्ट करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। थैंक यू सर, आपने द न्यूज़ आपसे बात की, शुक्रिया। तो नाजरीन ये थे हमारे साथ सोहेल साहब, इंस्पेक्टर जो यहाँ महकमा RTO बारामूला में तैनात है। उन्होंने बात की है किराया को लेकर। आपने खुद सुना है कि जो ड्राइवर मनमानी कर रहे हैं उनकी गाड़ियाँ सीज, क्या उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील किया कि वो ARTO सोपोर में आकर नोटिफिकेशन देखिए, या अपने साथ वो यहाँ से वो उनको प्रोवाइड करते हैं, एक शीट उनको प्रोवाइड करते हैं किराया को लेके। मजीद अपडेट के लिए बने रहे आप न्यूज़ नाउ के साथ। मैं शबीर खान।